दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे देश की दास्तान सुनाने जा रहे हैं जिसका नाम सुनकर ही दुनिया मुंह बनाने लगती है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही अंदाजा लगाया। हम बात कर रहे हैं चाइना की, जो नकल करने में बिल्कुल टॉप लेवल का है। तभी तो ओरिजिनल सामान का डुप्लीकेट माल बनाकर कैसे लोगों को चूना लगाना है, ये भला चाइना से अच्छा कोई जानता ही नहीं है। लेकिन जनाब ठहर जाइए, क्योंकि चाइना के पास कुछ ऐसी ओरिजिनल चीजें भी हैं जो आपको चाइना छोड़कर और कहीं भी देखने को नहीं मिलेंगी। और हम शर्त लगाकर कह सकते हैं कि चाइना की नायाब चीजों को देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। बस अपना पिछवाड़ा टिकाकर बैठ जाइए, क्योंकि ये वीडियो बड़ी मजेदार होने वाली है। अनबिलीवेबली क्राउडेड वाटर पार्क। गर्मियों का मौसम आ गया और इस चिलचिलाती गर्मी में वाटर पार्क से बेहतर जगह कोई हो ही नहीं सकती। लेकिन आप दुनिया भर के वाटर पार्क में पहुंच जाइएगा, पर चाइना के वाटर पार्क में जाने की गलती भूलकर भी मत करना, क्योंकि यहाँ इतनी ज्यादा भीड़ होती है जिसे देखकर ऐसा लगता है मानो आधी चाइना की आबादी पानी में नहाने पहुंच गई हो। आप खुद ही देखिए कैसे ये लोग एक ही जगह पर चिपक कर खड़े हैं, यहाँ तक कि इनसे हिला भी नहीं जा रहा। लेकिन फिर भी मजाल है कि कोई पानी से निकल जाए। अब दोस्तों, इस तरह के तरंगी काम चाइना ही कर सकता है। जहाँ बाकी दुनिया नहा धोकर साफ सुथरी होती है, तो वहीं चाइना वाले पानी के अंदर जाकर और ज्यादा गंदे हो जाते हैं। द ग्रीन विलेज। आइए अब आपको चाइना के शानदार गांव की सैर कराते हैं, क्योंकि दोस्तों चाइना में मौजूद कुटुवान एक अबंडन फिशिंग विलेज है, जहाँ पर एक समय में 2000 से ज्यादा मछुआरे रहा करते थे। लेकिन उसके बाद उन लोगों ने उस गांव को छोड़ दिया, और जब इंसान किसी जगह से अपना किनारा कर लेते हैं तो प्रकृति उन्हें गोद में छुपा लेती है। और ठीक ऐसा ही उस गांव के साथ हुआ। इंसानों के इस गांव से जाने के बाद कुदरत ने इस पर अपना ऐसा कब्जा जमाया कि आज ये गांव पूरा हरे रंग का हो गया है। यहाँ मौजूद घर अब घर नहीं रहे, बल्कि प्रकृति का हिस्सा बन गए, क्योंकि हर जगह आपको हरी घास और पेड़ पौधे उगे हुए नजर आएंगे, जो एक बहुत ही खूबसूरत नजारा दिखाते हैं। और इस नजारे को देखने के लिए दूर दूर से लोग इस गांव की सैर करने भी पहुंच जाते हैं। फेक एप्पल स्टोर। जब बंदा एप्पल कंपनी का प्रोडक्ट खरीदने जाता है तो वो ये सोचता है कि इधर उधर खरीदने से अच्छा डायरेक्ट एप्पल स्टोर जाकर अपना सामान ले लिया जाए। लेकिन ये चीज आप चाइना में नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर दर्जनों नकली एप्पल स्टोर मौजूद है, जिनकी सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि इतना असली लगते हैं कि बंदा कंफ्यूज हो जाए कि असली है नकली। और हद तो तब हो जाती है जब नकली स्टोर में काम करने वाला एम्प्लॉय ऐसे बात करते हैं जैसे इनसे बड़ा जीनियस कोई पैदा ही नहीं हुआ। यहाँ तक कि कई सारे यूट्यूबर्स और रिसर्चर्स ने इस तरह के एप्पल स्टोर में जाकर खुद सारी जानकारी ली और अपना एक्सपीरियंस भी सोशल मीडिया पर शेयर किया। और अब तो आए दिन लोग सोशल मीडिया पर चाइना में मौजूद नकली एप्पल स्टोर की कहानी सुनाते रहते हैं, जिससे एक बात होता है कि चाइना वाले डुप्लीकेट कॉपी बनाने के इतने ज्यादा आदी हो चुके हैं कि कई बार तो शक होता है चाइना के लोग असली है या फिर वो भी किसी की कॉपी करके आए। ताइची इन अ पार्क। हाँ, हमें मालूम है कि ताइची का नाम सुनकर आपके दिमाग में बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन नाच रहे होंगे, भला ये क्या चीज है। तो जनाब हम आपको बता दें, बहुत ही फेमस आर्ट फॉर्म है जिसे आप मेडिटेशन की तरह समझ सकते हैं। बस फर्क इतना है कि नॉर्मली लोग मेडिटेशन करते समय शांति से बैठकर ध्यान लगाते हैं, तो वहीं इस तकनीक में लोग अपने आसपास के एनवायरनमेंट में पॉजिटिव एनर्जी को एक्सेप्ट करते हैं और एक बेहतर एनर्जी क्रिएट करते हैं। ऐसे में अगर आप कभी चाइना के किसी पार्क में जाएं और वहां देखेंगे बहुत से लोग अपने हाथों पैरों को शांति से हिला रहे हैं, तो उन्हें पागल समझने की भूल मत करना। हाँ, हम मानते हैं कि उनके मेडिटेशन करने की टेक्निक बहुत अलग है, लेकिन अब किया भी क्या जा सकता है। चाइना वाले है ही उल्टा लटक कर कह देंगे हम ध्यान लगा रहे हैं, और दुनिया कुछ भी कह नहीं सकती। वैसे जब हम चाइना की इतनी बात ही कर रहे हैं तो आपको क्या लगता है, चाइना ज्यादा ताकतवर है या भारत? अपना जवाब कमेंट में दीजिए ना। द रेड बीच। वैसे एक बात तो कहनी पड़ेगी, चाइना जितना ही अतरंगी है उतना ही खूबसूरत भी है। तभी तो यहाँ मौजूद रेड बीच का नजारा देखकर ऐसा लगता है मानो स्वर्ग में पहुंच गए हो। असल में यहाँ मौजूद सुएडा सैल्सा नाम के लाल पौधे हर जगह फैले हुए हैं, जिसकी वजह से ये जगह बहुत ही ज्यादा खूबसूरत और अनोखी लगती है। पानी के ऊपर मौजूद इन लाल पेड़ों का रंग इतना ज्यादा गाढ़ा है कि दूर दूर तक इस रंग के अलावा और कुछ नजर ही नहीं आता। इसलिए लोग इस जगह को द रेड बीच के नाम से जानते हैं, जो कि चाइना के डावा काउंटी में अपनी खूबसूरती सालों से बिखेर रहा है, जिसे देखने के लिए देश दुनिया से लोग इस जगह पर आते हैं और सुकून के कुछ पल बिताते हैं। आइस एंड स्नो फेस्टिवल।
दोस्तों अब हमारे भारत की तरह चाइना में हर दूसरे दिन त्योहार तो पड़ते नहीं है, इसलिए ये लोग अलग ही किस्म का त्योहार मनाते हैं। जी हाँ, अर्बन इंटरनेशनल आइस एंड स्नो फेस्टिवल एक ऐसा फेस्टिवल है जिसे हर साल चाइना में सेलिब्रेट किया जाता है। शुरुआती समय में यहाँ पार्टिसिपेट करने वाले लोग अधिकतर चाइनीज होते थे, लेकिन अब ये फेस्टिवल इंटरनेशनल होने की वजह से प्रतियोगियों की भीड़ कुछ ज्यादा बढ़ गई है, जिसकी वजह से साल 2018 में 18 मिलियन लोग चाइना के इस नायाब त्योहार में अपनी हाजिरी दर्ज करवाने आए थे, जिसकी वजह से चाइना ने कई बिलियन डॉलर्स का मुनाफा किया और हर साल ये आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा था, क्योंकि इस फेस्टिवल में बनाई जाने वाली चीजें बर्फ की बनी होने के बावजूद इतनी ज्यादा खूबसूरत और नायाब लगती है कि लोगों को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता। अब जैसे कि आप इस स्कल्पचर को देख लीजिए, जो न केवल खूबसूरत है बल्कि बर्फ से बना हुआ दुनिया का सबसे बड़ा स्कल्पचर भी है। ऐसे में हम शर्त लगाकर कह सकते हैं कि आप चाहे जितने भी बड़े कलाकार क्यों ना हो, लेकिन यहाँ पहुंचकर लोगों की कलाकारी देखने के बाद आप खुद को बच्चा समझने लगेंगे, क्योंकि यहाँ एक से बढ़कर एक आर्टिस्ट अपनी कला का प्रदर्शन करने पहुंच जाते हैं। टी बक्स, जी हाँ दोस्तों, टी बक्स स्टारबक्स का घिसा पिटा रूप है, लेकिन इसके कॉपी किए नाम को सुनकर गलतफहमी में मत पड़ना, क्योंकि चाइना में मौजूद इस आउटलेट में आपको ऑथेंटिक चाइनीज चाय पीने का मौका मिलता है। दोस्तों केवल भारत में ही चाय नहीं पी जाती, बल्कि चाइना के लोगों को भी चाय का स्वाद चखना बड़ा पसंद है, और इसी वजह से यहाँ पर इस तरह के रेस्टोरेंट्स खोले जाते हैं जिसमें बिल्कुल शानदार चाइनीज चाय पिलाई जाती है। वैसे अगर आप भी चाय के चरसी हैं तो हम आपको बता दें, जिस चाय को आप इतने चुस्कियां लेकर पीते हैं उसकी शुरुआत और कहीं से नहीं बल्कि हमारे पड़ोसी देश चाइना से हुई थी। इसलिए भले ही आपको चाइना के लोगों की चाय के प्रति दीवानगी देखकर जलन महसूस हो रही हो, लेकिन हमारी चहेती चाय को दुनिया में लाने वाले चाइनीज लोग ही हैं। डायनासोर्स फेरीलैंड, डायनासोर तो इस दुनिया को छोड़ कब का चले गए, लेकिन चाइना वालों की इनके प्रति दीवानगी अभी भी बरकरार है। तभी तो मंगोलिया और चाइना के बॉर्डर के पास एक डायनासोर फेरीलैंड बनाया गया है, जहां आपको विशालकाय डायनासोर और उनके कंकाल देखने को मिलते हैं। जहां अगर आप दिन के टाइम जा रहे हैं तो ये जगह आपको काफी इंटरेस्टिंग लगेगी, लेकिन रात होते ही धीरे धीरे इसका सारा इंटरेस्ट डर में बदलने लगता है, क्योंकि इतने बड़े डायनासोर्स को रात के अंधेरे में देखना कब्र से उठे भूत को देखने के बराबर है। वैसे में अगर रात के अंधेरे के डर से अपनी पैंट गीली करने का शौक आप रखते हैं तो आप उस जगह पर जाकर अपनी हाजिरी दर्ज करवा सकते हैं, वरना तो दिन के टाइम में ही आ जाना सबसे बेस्ट है। इस जगह पर आपको कई बड़े साइज के डायनासोर देखने को मिलेंगे, और एक जगह पर तो 2 डायनासोर एक दूसरे को चुम्मा भी दे रहे हैं। पाजामाज आर वर्न एवरीवेयर। दोस्तों पाजामा की बात आती है तो हम इसे घर पर पहनकर बहुत ही कंफर्टेबल फील करते हैं, लेकिन चाइना वाले हम में से 4 हाथ आगे हैं। तभी तो पैजामा केवल घर पर ही नहीं पहनते, बल्कि इन्हें पैजामा पहनना इतना ज्यादा कंफर्टेबल लगता है कि घर से निकलकर दुनिया घूमने भी इसी में चले जाते हैं। जी हाँ, फिर चाहे ऑफिस हो या क्लब में पार्टी करना हो, आप कई सारे लोगों को बिंदास पजामा पहने हुए देख सकते हैं। खास करके चाइना की महिलाएं तो पजामा को लेकर इतनी ज्यादा दीवानी है कि उन्हें इसके अलावा कुछ पसंद ही नहीं आता। इसी वजह से पूरी दुनिया में मिलकर लोग जितना पजामा नहीं पहनते होंगे उतना अकेले चाइना के लोग डेली बेसिस पर पहन लेते हैं। फॉरेनर ऑब्सेशन, दोस्तों यहाँ हम बिल्कुल भी मजाक नहीं कर रहे। अगर आप घूमने के लिए चाइना जाना चाहते हैं तो इस बात को गांठ बांध लीजिए कि चाइना में रहने वाले लोग दूसरे देश से आने वाले फॉरेनर्स को लेकर कुछ ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। यहाँ तक कि चाइना में रहने वाले कुछ लोकल लोग तो अंग्रेजों को देखकर उनके पास जाते हैं और उनके साथ फोटो तक लेने लगते हैं, जैसे कि वो बहुत बड़े सेलिब्रिटी हो। इसलिए अब जब भी आप चाइना जाएं तो अपने आप को पूरी तरह से प्रिपेयर कर लें कि आपको वहाँ के लोगों से किस तरह डील करनी है। बाकी आपका चाइना के बारे में क्या कहना है कमेंट में बताइएगा। इसी तरह की वीडियोस रेगुलरली देखने के लिए चैनल को अभी कभी सब्सक्राइब कर दो। दोस्तों आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।